नमस्कार दोस्तन, स्वागत है आपका आईएसएस यूनिक सफर में, जहां हम जानेंगे एक ऐसे महावीर के बारे में जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पवनपुत्र हनुमान जी की, जिन्हें कठिन कार्यों को सरल बनाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी जीवन गाथा, उनके अद्भुत कारनामे सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। हर चुनौती के आगे जो हनुमान जी का नाम जपता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए आज हम भी हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों को जानें, जिनसे हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब माता सीता की खोज में लंका जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विशाल समुद्र सामने था, जिसे पार करना किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के बस की बात नहीं थी। लेकिन जहां इच्छा शक्ति हो, भक्ति हो, वहां हनुमान जी जैसी शक्ति का होना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम स्मरण किया और देखते ही देखते उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। आत्मविश्वास से भरे हनुमान जी ने एक ही छलांग में उस विशाल समुद्र को पार कर लिया, मानो वो कोई छोटी सी नदी हो। यह प्रसंग हमें बताता है कि आत्मविश्वास और भक्ति ही वो दो बड़ी शक्तियां हैं जो हमें किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करती है। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी के सामने एक और चैलेंज थी, माता सीता को ढूंढना। अशोक वाटिका में छुपी हुई माता सीता तक पहुंचना इजी नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, साहस और चातुर्य का परिचय देते हुए यह काम भी कर दिखाया। उन्होंने अपने छोटे से रूप में लंका में प्रवेश किया, हर जगह माता सीता को ढूंढा और अंततः अशोक वाटिका में उन्हें खोज ही निकला। रावण जैसे बलशाली और क्रूर राजा के सामने भी हनुमान जी ने डटकर प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाया। यह प्रसंग हमें बताता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि बुद्धि, चतुराई और साहस भी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफलता दिला सकते हैं। चैप्टर 3, संजीवनी बूटी लाना। युद्ध के मैदान में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। यह बूटी हिमालय पर्वत पर थी और टाइम बहुत कम था। हनुमान जी बिना कोई देर किए हिमालय के लिए उड़ी चले। वहां पहुंचकर उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और अपनी तेजगति से युद्ध क्षेत्र में ले आए। यह प्रसंग हमें समर्पण और कर्तव्य पर्यंत का महत्व बताता है। चैप्टर 4, अहंकार और बड़ाहन का नाश। रावण, मेघनाद, कलनेमी जैसे पावरफुल राक्षस, ये सभी प्रभु श्री राम के मार्ग की बाधाएं थे। लेकिन हनुमान जी ने अपने अद्वितीय बल, साहस और बुद्धि से इन सभी बाधाओं को दूर किया। उनका लक्ष्य सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की सेवा करना था और इसके लिए उन्होंने कभी भी किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटे। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि अगर मन में सच्ची निष्ठा और समर्पण हो तो कोई भी बाधा हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हनुमान जी का जीवन हमें यह भी बताता है कि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमें हनुमान जी की तरह हम्बल और विनीत बनना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। औत्रो, हनुमान जी हमेशा हमारे साथ। दोस्तों, हनुमान जी को सिर्फ पूजने से ही नहीं बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके गुणों को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन का स्मरण हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ उन पर विश्वास करने की जरूरत है। तो आइए हम सभी मिलकर हनुमान जी का आह्वान करें और उनसे अपने जीवन को सफल बनाने की शक्ति मांगें।